चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में क्लॉज के एग्जाम्पल समझते हैं। इसके पहले वीडियो में क्लॉज के टाइप्स और रूल्स को समझ चुके हैं, फिर भी इसको एक बार एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हु, हुज एंड होम, ये जो है पीपल के लिए, लोगों के लिए यूज होते हैं ये क्लॉज। विच जो है थिंग्स के लिए यूज होता है, कुछ वस्तुओं के लिए हमको बताना हो, कुछ आइडिया देना हो, उसके लिए हम विच लगाते हैं। और दैट एक जोकर की तरह होता है, वो पीपल के लिए भी लग जाता है, थिंग्स के लिए भी लग जाता है और आइडिया के भी लिए लग जाता है। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले ज्वाइनिंग विथ ए नाउन क्लॉज, दैट, हु, विच, व्हाट, व्हाई, इफ़, etc, ये सभी नाउन क्लॉज हैं और नाउन क्लॉज को कैसे ज्वाइन करते हैं उसको देखते हैं। तो नाउन क्लॉज जो होता है पर्सन को, थिंग्स को, कॉन्सेप्ट को और प्लेस को रिफ़र करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ही पास्ड द एग्ज़ाम, आई एम सर्टेन अबाउट इट। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे दो सेंटेंस को। तो यहाँ से पूरा उतारना है ऐसे। हम आई एम सर्टेन अबाउट इट लिखा नहीं जाता, उसकी जगह पर क्या लिख दिए हैं, दैट। और फिर ये वाला सेंटेंस जो है कि पूरा पूरा उतार देना है, ही पास्ड द एग्ज़ाम। नेक्स्ट वाला ऐसे ही देखते हैं। सी सॉल्व्ड द पजल, आई एम क्यूरियस अबाउट इट। तो फिर से यहाँ पर वही हो जाएगा, यहाँ से लिखना चालू करेंगे, आई एम क्यूरियस हाउ। फिर इसके बाद पूरा लिख देना, सी सॉल्व्ड द पजल, और इसको हमको किससे कनेक्ट करना है, हाउ से। नेक्स्ट वाला देखते हैं, थर्ड। दे आर सेलिब्रेटिंग, वी आर अनअवेयर ऑफ द इक्वेशन व्हाई। तो यहाँ से अब फिर से वही लिखेंगे, वी आर अनअवेयर। अब इसको हटा करके इसकी जगह पर क्या लिख देना है, व्हाई, और फिर दे आर सेलिब्रेटिंग। तो यहाँ हो जाएगा दे आर सेलिब्रेटिंग। इस तरह से दो सेंटेंस को यहाँ कनेक्ट कर देना है। अब हम चौथा देखते हैं। राम इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ वीयरिंग ए कैप, हु लगाना है। तो यहाँ पर ही को हटा के सबसे पहले तो राम लिखना है, राम। फिर इसके बाद यहाँ पर हु लिखना है, हु इज़ वीयरिंग ए कैप, और फिर इसका ये सेंटेंस उतारना, इज़ ए डॉक्टर। इस तरह से हमको हु लगाकर इसको कनेक्ट करना है। अब हम इसका अगला 5वां नंबर देख लेते हैं। इसमें दिया है, यू वॉन्ट समथिंग, आई आस्क अबाउट इट। अब इसमें व्हाट लगाना है, तो आई आस्क यू, अबाउट इट हटा देते हैं जनरली, व्हाट यू वांट। अब यहाँ समथिंग भी हटा देते हैं, ये नॉर्मल सब वर्ड्स हैं, इनको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, ज्वाइनिंग विथ रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज में हु, हुज, होम, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, दैट, etc, ये सब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो इसमें आते हैं। और ये जो है नाउन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। फ़िलहाल हम इसको पहले जान चुके हैं, केवल हम एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमको होम से कनेक्ट करना है। तो आई देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से चालू करना है मैरी, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा होम, मैरी होम। फिर सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं, आई मेट हर एस्टरडे, आई मेट हर एस्टरडे, बाकी इज़ ए टैलेंटेड म्यूजिशियन। इस तरह से हम इसको जोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं, द बुक इज़ ऑन द सेल्फ, आई वॉज सर्चिंग फॉर इट। तो यहाँ पर हो जाएगा द बुक, इसके बाद यही आई वॉज सर्चिंग फॉर इट, फिर इसके बाद यहाँ से इज़ ऑन द सेल्फ। इस तरह से इसको उतारना है, तो इसकी मीनिंग लेना है। इसके बाद इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। फिर थर्ड वाला देखते हैं, द सिटी इज़ ब्यूटीफुल, आई विजिटेड इट लास्ट समर। अब इसको किससे जोड़ना है, दैट से। तो द सिटी, दैट, फिर यहाँ पर हो जाएगा आई विजिटेड इट लास्ट समर, फिर इसको उतार देना, इज़ ब्यूटीफुल। इस तरह से यहाँ पर ये सेंटेंस को कनेक्ट करना है। तो जैसे हु को कनेक्ट करते थे उसी तरह से यहाँ है। फोर्थ वाला देखते हैं, द रीज़न इज़ नॉट क्लियर, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। अब इसको हमको व्हाई से जोड़ना है। तो सबसे पहले ये लिख लिए द रीज़न, फिर यहाँ लिख दिए व्हाई, और इसके बाद ये वाला सेंटेंस उतार दिया, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। फिर इसके बाद जो बचा है इसका, इज़ नॉट क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर इज़ नॉट क्लियर उतार दिए। अब फिफ्थ नंबर का देखते हैं,
दिस इज़ द प्लेस वी फर्स्ट मेट हियर। अब यहाँ वेयर लगाना है, तो दिस इज़ द प्लेस वेयर, यहाँ फुल स्टॉप की जगह वेयर लगा देना, बाकी पूरा उतार देना फर्स्ट मेट हियर। अब 6 नंबर का इसका देखते हैं। ही लुक्ड इनटू द वेल, ही वॉज स्टन्ड। अब यहाँ पर इसको व्हेन से कनेक्ट करना है, तो ही वॉज स्टन्ड पहले यहीं से लिख दिए, ही वॉज स्टन्ड, फिर व्हेन ही लुक्ड इनटू द वेल, और ये सेकेंड सेंटेंस को बाकी उतार दिए हैं। तो यहाँ पर एक्शन है और यहाँ पर उसका कंडीशन, इस तरह से इसको कनेक्ट करते हैं। और इसके लिए रूल्स जो है इसके पिछले वीडियो में है, उसको आप देखेंगे तब इसको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं ये ज्वाइनिंग विथ एन एडवर्बियल क्लॉज इफ़, दो, एज, व्हेन, वेयर, सो, दैट, इनसे हम जोड़ कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल कम टू द पार्टी, यू इन्वाइट हर। अब ये पूरा सेंटेंस इसी तरह से उतार देना है, जहाँ फुल स्टॉप लगा है वहाँ इफ़ लगा के इसको कनेक्ट कर देना है। अब देखते हैं सेकंड वाला, इट इज़ रेनिंग, वी विल गो फॉर वॉक। अब इसको 2 से लगाना है, तो यहाँ से चालू कर दिए हैं, वी विल गो फॉर ए वॉक, और इसके बाद 2 इट इज़ रेनिंग, ऐसे भी इसको लिख देंगे। या फिर दूसरा ऐसे भी बना सकते हैं, 2 इट इज़ रेनिंग, यहाँ फुल स्टॉप की जगह कामा लगा के वी विल गो फॉर ए वॉक। दोनों सेंटेंस सही है, जैसे हों वैसे आप लगा सकते हैं। थर्ड देखिए, आई वॉज लीविंग द फोन रैंग, तो एज, यहाँ एज से कनेक्ट करना, एज लगा दिए, एज आई वॉज लीविंग द फोन रैंग, और बाकी ये पूरा का पूरा ऐसे हमको कॉपी कर देना, उतार देना है। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, द सन सेट्स, वी विल स्टार्ट द डांसिंग, तो यहाँ फिर से वी विल स्टार्ट द डांसिंग व्हेन द सन सेट्स, और इसके व्हेन लगाने के बाद ये दूसरा सेंटेंस लिख दिए हैं उस साइड का। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, सी विजिटेड पेरिस, सी मेट हर लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड देयर। अब यहाँ पर हमको वेयर से कनेक्ट करना है, तो पूरा इसी तरह से उतार दिया, सी विजिटेड पेरिस वेयर सी मेट हर लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड देयर, तो पूरा ये सेकेंड सेंटेंस उतार दें वेयर लगा करके। इस तरह से ये कनेक्टर का ही काम कर रहे हैं 2 सेंटेंस के। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, स्टडी हार्ड, यू विल पास द एग्ज़ाम। अब यहाँ सो दैट हमको लगाकर इसको कनेक्ट करना है, तो स्टडी हार्ड सो दैट, ये फुल स्टॉप की जगह लगा करके पूरा इसी तरह से उतार देना है। अब हम इसका 7th वाला देखते हैं, इट्स हॉट, आई एंजॉय गोइंग फॉर रन। अब यहाँ आल्दो लिखना है, तो आल्दो इट्स हॉट आई एंजॉय गोइंग फॉर रन, तो इस तरह से पूरा करना है। केवल यहाँ पर आल्दो लगा करके ये फुल स्टॉप में कॉमा कर देना है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, तो आल्दो लगा के आल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, इसी तो पूरा उसी तरह से उतार देना है। नेक्स्ट वाला हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 1 नंबर में और भी एग्जाम्पल है, सी विल गेट्स गुड मार्क्स, इट इज़ सर्टेन, तो यहाँ से दैट लगा के करना है, इट इज़ सर्टेन दैट, और बाकी पूरा इसी तरह से उतार देना है। दूसरे नंबर का हम देखते हैं, गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट ऑल रिलीजियस रीच इट, तो यहाँ से पूरा लिख दिए हैं, यहाँ पूरा ऑल रिलीजियंस टीच इट, और इसके बाद दैट गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, तो इस तरह से यहाँ पर फुल स्टॉप की जगह दैट लगा के ये लिख दिए हैं। द 2 स्टूडेंट्स क्वारल्ड, आई वांट टू नो द रीज़न, तो यहाँ पर आई वांट टू नो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद वाई द 2 स्टूडेंट्स क्वारल्ड, इस तरह से यहाँ पर ये लिख सकते हैं। वाई लगा है तो रीज़न जानने के लिए लगा है, इसलिए रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है। चौथा नंबर, सी मे बी इनोसेंट, आई डोंट नो, अब यहाँ वेदर जोड़ना है, तो आई डोंट नो वेदर सी इज़ इनोसेंट, तो यहाँ से आई डोंट नो लिख करके वेदर लिख करके इस सेंटेंस को इस तरह से यहाँ पर लिख देना है। अब ये 5 नंबर का देखते हैं, यू आर लायर, दिस इज़ अननोन टू ऑल, दिस इज़ नोन टू ऑल दैट यू आर लायर, तो ये पूरा उतार के दैट लगा के दोनों सेंटेंस उतार देना है। 6 का देखते हैं, समवन स्टोल माई वॉच, आई डोंट नो हिम, अब यहाँ पर आई डोंट नो, इसके बाद हु, और यहाँ पर स्टोल, जनरली समवन, अबाउट, समथिंग, ये हट जाते हैं कनेक्ट करते समय। 7 का देखिए, वेयर डिड ही गो, नो बडी नोज इट, तो यहाँ पर नो बडी नोज, वेयर ही वेंट हो जाएगा, डिड ही हटेगा तो ये हो जाएगा वेंट हो जाएगा इसके में। अब 8 नंबर, यू से सो इट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट करेक्ट व्हाट यू से, इस तरह से यहाँ व्हाट लगा के हम इसको कनेक्ट कर दिए हैं। थैंक यू।